दोस्तों, आज के कबूल इस्लाम की कहानी एक ऐसी खातून की है जो बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके कुछ मुस्लिम दोस्त थे। जब वो इनको इस्लाम कबूल करने की दावत देते तो ये अपने दोस्तों की बातों को हंसी मजाक में टाल देती और इस्लाम को समझने की कोशिश भी न करती। तो दोस्तों, आखिर इनको हिदायत कैसे मिली, इनके इस्लाम कबूल करने का सफ़र कैसा रहा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम कमुनरा थम्बाई है और मेरा इस्लामी नाम सुमैया है। मेरा ताल्लुक थाईलैंड से है और मैंने 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं बुद्ध मत को फॉलो कर रही थी और इस्लाम कबूल करने से पहले मेरी वही सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि थाईलैंड के अक्सर लोगों की होती है। पार्टीज एंजॉय करना, शराब, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। और मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन थी कि एक दिन मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उसने मुझे परेशान करके रख दिया। दरअसल मेरे लिए मेरी जॉब और मेरा करियर सबसे ज़्यादा अहम था और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसे ही सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखा था। तो हुआ यूं कि मुझे एक दिन जॉब से निकाल दिया गया और इस तरह जॉब से निकाले जाने पर मैं बहुत अपसेट हो गई थी और डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। तब मैंने पहली मर्तबा अल्लाह को पुकारा और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं आपको ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि थाईलैंड में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और मेरे ऑफिस में भी ज़्यादातर कलीग्स मुसलमान ही हैं। और मेरे मुसलमान कलीग्स मुझे अक्सर कहते थे कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। मैं उनको हमेशा यही कहती थी कि मैं गॉड को पुकारूं या अल्लाह को, बात तो एक ही है तो वो एक ही खुदा। और इस तरह मैं उनकी बात को मजाक में ख़त्म कर देती थी और मैंने कभी उनसे इस्लाम के बारे में जानने और सीखने की कोशिश ही नहीं की थी। मगर अब जब मुझ पर मुसीबत पड़ी तो मैंने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा। मगर इस मुसीबत के पड़ने पर मैंने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारने के साथ साथ ऑनलाइन भी इस्लाम के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने गूगल पर लिखकर सर्च किया कि इस्लाम क्या है। जी हाँ, मैंने यही लिखकर सर्च किया क्योंकि मैं इस्लाम को समझना चाहती थी कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है। इसी तरह मैंने गूगल पर इस्लाम के बारे में सर्च करके कई आर्टिकल्स पढ़े और यूट्यूब पर सर्च करके बहुत सारी वीडियोस देखी। और यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो कि थाई जुबान में इस्लाम सिखाते हैं। और इसी तरह मैंने इंग्लिश जुबान में इस्लाम सिखाने वालों के भी काफ़ी वीडियोस देखी। फिर मेरे सामने एक दिन एक बहुत ही हैरान कुन चीज़ आई और वो थी कुरान पाक की आयत। उस आयत में बताया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक करते हैं। और मैं वो आयत सुनकर हैरान थी कि आज से 1400 साल पहले, जब ना कोई जदीद साइंसी तख्लीक थी, ना ही कोई सिटी स्कैन वगैरह की सहूलत थी, तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें कैसे पता थीं? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी स्कूल कॉलेज से तालीम भी नहीं ली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ये आयत अपने पास से नहीं गढ़ सकते। और इतनी सच्ची और परफेक्ट साइंसी बात उस वक्त अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही बच्चे को माँ के रहम में तख्लीक करते हैं। इसलिए तख्लीक करने वाला ही जान सकता है कि वो कैसे तख्लीक करता है। और इससे मुझे तीनों बातों का सबूत भी मिल गया। नंबर 1, ये कि अल्लाह ही असल गॉड है जिसको ये राज पता है। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। नंबर 3, अगर खुदा और रसूल दोनों सच्चे हैं तो फिर लाजमी इस्लाम भी सच्चा दीन है। मैं इन तीनों हकीकतों से मुकम्मल कायल हो चुकी थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस्लाम पर अमल दरामद करके देखती हूँ, क्योंकि थाईलैंड में मेरे इर्द गिर्द 2 किस्म के मुसलमान पाए जाते थे। एक वो जो खुद को मुसलमान तो कहते थे मगर इस्लाम पर अमल नहीं करते थे, और दूसरे वो जो इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर रहे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी तो इस्लाम पर 100% अमल भी करने की कोशिश करूँगी और एक बाअमल मुसलमान बनूंगी। इसी सोच के साथ मैंने इस्लाम पर अमल करना शुरू किया कि मैं इस्लाम कबूल करने से पहले कोशिश करके देखती हूँ कि मैं इस्लाम पर अमल दरामद कर भी सकती हूँ या नहीं। इस तरह मैंने यूट्यूब की मदद से देख कर नमाज सीखना शुरू की और मुझे 9 दिन लगे और 9 दिनों में मैंने सूरह फातिहा याद कर ली और नमाज के रुकू, सजदे वगैरह का तरीका सीख लिया।
शादी शुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। मैं जैसे जैसे इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल करती जाती थी, मेरी इस्लाम से मोहब्बत में इजाफा होता जाता था। इसी तरह मेरी कुछ मुस्लिम बहनें थीं जिन्होंने मेरे इस्लाम को समझने में काफ़ी मदद की थी। तो एक दिन मैंने एक बहन को बताया कि मैं नमाज पढ़ना और सूरह फातिहा सीख ली है। तो उसने कहा कि बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में एक किताब दी जो कि बहुत ही छोटी सी किताब थी और उसमें थाई जुबान में इस्लाम की बेसिक्स के बारे में गाइड किया गया था। फिर हमने एक दिन मुकर्रर किया जिस दिन हमने बाकायदा जज के सामने पेश होकर कलमाए शहादत पढ़ना था। क्योंकि थाईलैंड में अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो जज के सामने पेश होकर कलमाए शहादत पढ़ता है और उसको वहाँ से मजहब तब्दील करने का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। मैं चूंकि उन दिनों जॉब से सस्पेंड थी और मेरे पास वक्त ही वक्त था, तो मैंने 19 अप्रैल को जज के सामने पेश होकर बाकायदा कलमाए शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। कलमाए शहादत पढ़ने के बाद भी मेरा इस्लाम के बारे में स्टडी करने का मामूल तब्दील नहीं हुआ और मैं अपने टीवी पर यूट्यूब लगाकर अक्सर इस्लामिक वीडियोस देखती रहती थी। और उन दिनों मेरे जज्बात बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करते थे और इस वजह से मैं कोई भी इस्लामिक वीडियोस देखती तो रोना शुरू कर देती थी। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी पर बहुत अफसोस होता था और मैं चाहती थी कि मुझे पता चले कि इस्लाम में अल्लाह से तौबा और मगफिरत कैसे करते हैं ताकि मैं अल्लाह से मगफिरत तलब करूं। मगर काफ़ी सर्च करने के बावजूद मुझे ऐसा कोई मवाद नहीं मिला। और फिर एक दिन अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई जिसका थंबनेल था कि अल्लाह से मगफिरत मांगने के 40 तरीके। और मैंने कहा, वाओ, ये तो एक मौजिज़ा है। मेरे अल्लाह ने मुझे तौबा का तरीका सिखाया। सुबहान अल्लाह। मेरे लिए अरबी में दुआएं और नमाज याद करना बहुत मुश्किल थी। अगरचे मैंने सूरह फातिहा जल्दी ही याद कर ली थी, मगर सूरह फातिहा के बाद अगली सूरह याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और कभी कभी मैं इस बात पर रोने भी लगती थी कि मुझसे एक सूरत याद नहीं की जा रही। फिर एक दिन मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आई और उन्होंने मुझे वापस काम पर बुला लिया था। मेरे सारे कुलीग जिन्होंने पहले मुझे स्कर्ट्स में देखा था वो मुझे मुकम्मल हिजाब में देखकर हैरान रह गए थे। शुरू में मैं काफी डरी हुई थी, पता नहीं मेरे ऑफिस वाले मुझे इस तरह मुकम्मल पर्दे में ऑफिस आने की इजाजत भी देंगे या नहीं। मगर फिर मैंने दिल मजबूत किया कि अगर ऑफिस वाले मना करेंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, मगर पर्दा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरी एक ऑफिस कुलीग जो कि अभी तक गैर मुस्लिम ही थी, उसने कहा कि तुम पागल हो, जॉब के लिए ही तो तुमने अल्लाह से दुआ मांगी थी, जॉब के लिए ही तो तुम मुसलमान हुए थे और अब इसी जॉब को छोड़ रही हो। मैंने कहा, हाँ, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं कुछ और थी और अब मैं कुछ और हूँ। अब मेरे लिए सबसे अहम अल्लाह का हुक्म है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस वालों का रवैया बहुत ही गर्मजोशी वाला था और वहाँ पर अक्सर मुसलमान ही थे। उन्होंने न सिर्फ मुझे खुश दिली से खुशामदीद कहा बल्कि अक्सर ने मुझे मुबारकबाद भी दी। चंद एक नॉन मुस्लिम कुलीग्स ने दबे दबे अल्फाज में कहा भी कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मगर ओवरऑल सबका रवैया बहुत ही पॉजिटिव था और उनके रवैये से मुझे बहुत हौसला मिला और ऑफिस जाने से पहले जो मेरी खौफ वाली कैफियत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस्लाम कबूल करने से मेरे अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई कि मैं पहले ज़िंदगी के मामलात में बहुत परेशान रहती थी, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे फिक्र और परेशानियाँ सिर्फ एक जुमले ने ख़त्म कर दी कि अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। यकीन जानिए ये जुमला सोच कर ही अब मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बड़ी तब्दीली ये आई कि मैं जब नमाज के लिए खड़ी होती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मैं अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्ट हो गई हूँ, जबकि इससे पहले बुद्ध मत में ऐसी खुदा से कनेक्शन वाली फीलिंग्स बिल्कुल नहीं थी। सच्ची बात यह है कि इस्लाम बहुत सादा और एक बाअमल ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही आसान मज़हब है। इसमें आपको अहकामात बता दिए गए हैं कि ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने, बस आप उन पर अमल कीजिए और अगर किसी अमल में कमी कोताही रह जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। यहाँ आपको किसी पादरी के पास जाकर गुनाह माफ़ नहीं करवाने हैं,
यहाँ बुद्ध मत की तरह किसी आश्रम को चंदा देकर गुनाह माफ नहीं करवाने। अगर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है तो गरीबों पर खर्च करें, डायरेक्ट अपने हाथ से चैरिटी करें। यकीन मानिए इस्लाम ही साफ सुथरा मजहब है। और आखिरी में मैं उन तमाम नॉन मुस्लिम्स को ये पैगाम देना चाहूँगी जो कि मेरी तरह ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाना चाहते हैं तो इस्लाम का मुताला कीजिए, और अगर आप इस्लाम का मुताला नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अपने लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आइए इस्लाम की तरफ। वेलकम टू इस्लाम।